दोस्तों, कितना बड़ा कलेजा चाहिए होता है AK-47 की नली के सामने अपनी छाती करके सैकड़ों लोगों को मार चुके आतंकवादी का गिरेबान पकड़ने के लिए। एक दो गोली नहीं, 10-20 गोली भी नहीं, 40 गोलियां कलेजे के आर पार हो गई, पर हाथ से उस राक्षस की कॉलर नहीं छूटी। प्राण छूट गया, पर अपराधी नहीं छूटा। कर्तव्य निर्वहन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वर्गीय तुकाराम ओम्बले जी। स्वर्गीय ओम्बले सेना में नायक थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। चाहते तो पेंशन लेकर आराम से घर रह सकते थे, पर नहीं, वे जन्मे थे लड़ने के लिए, जीतने के लिए। होते हैं कुछ योद्धा जिनमें लड़ने की जिद होती है। वे कभी रिटायर नहीं होते, कभी वृद्ध नहीं होते, मृत्यु के आखिर क्षण तक युवा और योद्धा ही रहते हैं। एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध में एक चोटी जीत लिए तो अधिकारियों से जिद करके दूसरी चोटी के युद्ध में निकल गए। दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। अधिकारियों ने छुट्टी दी तो नकार दिए। कहते थे ये दिल मांगे मोर, जब तक मरे नहीं तब तक लड़ते रहे, और आखिर में 26/11 हमले में वीरगति को प्राप्त हुए। एक थे बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े तो ऐसे कि आज तक उनके नाम से गीत गाया जाता है। एक थे फतेह बहादुर शाही। अंग्रेजों से लगातार 40 वर्षों तक लड़े, और ऐसे लड़े कि उनकी मृत्यु के 20 वर्षों बाद तक कोई अंग्रेज अधिकारी ये सोचकर नहीं घुसा कि कौन जाने कहीं जी रहा हो। एक थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों से लड़े, तोपों के विरुद्ध तीर लेकर लड़े। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी वाला साहस, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं की जिद, इतना लड़े कि लोगों ने उन्हें भगवान कहा। स्वर्गीय ओम्बेला उसी श्रेणी के योद्धा थे। कलेजे के ताव से चट्टान तोड़ने की हिम्मत रखने वाले, कर्तव्य परायणता की परिभाषा लिखने वाले। कभी कभी हम सामान्य जन कुछ पुलिसकर्मियों की गलत हरकतों के कारण चिढ़कर उन्हें भला बुरा कह देते हैं। मुझे लगता है 1000 बुरे एक तरफ और स्वर्गीय तुकाराम जी जैसा कोई एक तरफ रहे, तब भी वे 20,000 पर भारी पड़ेंगे। राष्ट्र ऋणी रहेगा ऐसे योद्धाओं का। आज ही कहीं पढ़ रहे थे कि ये देश संविधान के कारण चल रहा है। मैं कह रहा हूं, ये देश किसी किताब के बल पर नहीं चल रहा। ये देश चल रहा है स्वर्गीय तुकाराम ओम्बले जैसे लोगों की वज्र छातियों के बल पर, जो 40 गोलियां खाकर भी सूत भर नहीं डिगती। ऐसे योद्धाओं की कहानियां कहीं सुनी जानी चाहिए। भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन में करतार सिंह सराबा की कथा सुनी थी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद इसलिए बने क्योंकि उन्होंने राणा और शिवा की कहानियां सुनी थी। अपने बच्चों को तुकाराम ओम्बले जैसे बहादुरों की कहानियां सुनाए, ना कि चिड़िया उड़ तोता उड़। अपने बेटे को भगत सिंह बनाना चाहते हो या कुछ और, वो आपके ऊपर ही है। तुकाराम ओम्बले जैसों की कहानियां सुनाई तभी तुम्हारे बच्चे योद्धा बनेंगे। इस बात पर आपका क्या विचार है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करके इन बहादुरों के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।